हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं देहरादून के बारे में, जो मतलब उत्तराखंड की राजधानी है। और स्कंद पुराण में भी केदारखंड के बारे में बताया गया। तो केदारखंड जो कि मतलब ये हमारा गढ़वाल मंडल है, तो गढ़वाल मंडल का ये एक हिस्सा है देहरादून। ठीक है, तो देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे ना। देहरादून जो है, इसका इतिहास कई सौ वर्षों पुराना है, बहुत वर्षों पुराना। मतलब जो दिल्ली की वो भारत की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली से 230 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ये देहरादून है, प्यारा सा, है ना। इसका तो मतलब एक अलग ही महत्व है। जैसे मतलब इसका इतिहास के बारे में बात करें तो जैसे देहरादून जो है, यहाँ पे मतलब एक शिलालेख है कालसी में। देहरादून के कालसी में एक शिलालेख है, जिसमें मतलब 3री सदी ईसा पूर्व के सम्राट अशोक के अधिकार होने की जो गवाही देता है, ऐसे शिलालेख मौजूद है यहाँ, ऐसा माना जाता है ना। और यह भी मान्यता है कि देहरादून की जो स्थापना है वो 1699 में हुई थी, है ना। और मान्यता तो यह भी है कि द्वापर युग में द्वार गांव के पास में देहरादून में गुरु द्रोणाचार्य जी जो हैं, उन्होंने देहरादून में मतलब 19 किलोमीटर पूर्व में देवदार पर्वत पर तपस्या की थी। इसीलिए इसे द्रोणा आश्रम घाटी भी कहा जाता है। और मतलब इसका एक अपना ही इतिहास है, तो ये सब माना जाता है ना। और देहरादून में मतलब कई पर्यटन स्थल हैं, कई सारी चीज़ें हैं। जैसे मतलब यहाँ पे ये अपने शिक्षण संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है ना। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय संस्थानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे मतलब इसका तो एक प्राकृतिक सौंदर्य भी एक बहुत ही अलग है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। नेचुरल ब्यूटी, शिक्षण संस्थान, यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ दिखेंगी आपको, है ना। तो मतलब जैसे यहाँ पे तेल एंड प्राकृतिक गैस आयोग हैं। पहला हो गया तेल एंड प्राकृतिक गैस आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया हो गया है, और मतलब भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हो गया। ऐसे मतलब बहुत सारे हैं यहाँ पे जो राष्ट्रीय संस्थान हैं। और मतलब जो क्या बोलते हैं, जैसे वन अनुसंधान संस्थान हो गया, है ना, ये भी यहीं पर है। और भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज हो गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया। तो ये सारे शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय संस्थान यहीं पर हैं। तो एक साथ ही आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है। मतलब जो विशेष है ना यहाँ पे, वो मतलब बासमती चावल, लीची, चाय के बाग, ये सब यहाँ की प्रसिद्धि को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो इतना सब कुछ है। और देहरादून जो है, दो पहाड़ियों के बीच की घाटी है ना। दो पहाड़ों के बीच की ये घाटी है ना। तो इस घाटी में मतलब उत्तर में हिमालय और दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। और इसके कुछ प्रसिद्ध पहाड़ भी हैं, जैसे मसूरी हो गया, मसूरी को आप जानते हैं इतना फेमस है। सहस्त्रधारा हो गया, चक्राता हो गया, लाखा मंडल, डाक पत्थर। तो ये सब इसकी फेमस पहाड़ियाँ हैं, प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं। तो इतना प्यारा है ये हमारा देहरादून। और मतलब इसके पूर्व में क्या होता है, इसके पूर्व में गंगा नदी, पश्चिम में यमुना नदी, जो इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती हैं, है ना। तो ये है। और देहरादून को माना जाए तो इसको मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं हम। पहला जो मतलब देहरादून है, मुख्य शहर है, जो नगर है, वो एक खुली घाटी है जो हिमालय शिवालिक पहाड़ियों से घिरी हुई है ना। और दूसरा मतलब जौनसार बावर है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। हाँ, तो एक तो घाटी हो गया और पहाड़ी क्षेत्र भी यहाँ पर स्थित है। तो ये सब है। बात करें इसकी सीमाओं की, इसकी सीमाओं में मतलब उत्तर और उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में उत्तरकाशी से मिलती है, पूर्व में टिहरी गढ़वाल और हमारे पौड़ी गढ़वाल से मिलती है ना। हमारा पौड़ी गढ़वाल है। और मतलब यहाँ का जो कहते हैं ना कि पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है ना, उसके ज़िले से, और टोन्स और यमुना नदी है इसके पश्चिम में, है ना। और दक्षिण में है हरिद्वार और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला। तो इस सबसे इसकी सीमाएं टच होती हैं। हाँ, ये हो गई इसकी सीमाओं की बात। और यहाँ पे मतलब कई पर्यटन स्थल है, लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, देखने लायक दर्शनीय स्थल कहीं है। जैसे देहरादून नगर की बात करें, एक तरफ देहरादून नगर है जिसकी सीमा पर मतलब
टपकेश्वर मंदिर हो गया, हाँ टपकेश्वर मंदिर है, मालसी डियर पार्क है, गुच्छू पानी हो गया, हाँ वन अनुसंधान संस्थान हो गया। तो ये सब काफ़ी दर्शनीय स्थल है, और भी बहुत सारे हैं मुझे नहीं पता, पर बहुत कुछ है। और दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसके कई सारे दर्शनीय स्थल है, कई सारे खूबसूरत जगहें हैं और प्रसिद्ध जगहें हैं, है ना। तो ये सब है। मतलब हमारा जो देहरादून है ना, इसके जो पर्यटन स्थल है, इसे मुख्य तौर पर 4-5 भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये प्राकृतिक तौर पे बहुत अच्छा है, जिसके प्राकृतिक तरीके है ना, प्राकृतिक जो सुंदरता है, यहाँ पे हर चीज़ की नेचुरल इतना कुछ है देखने के लिए। दूसरा खेल कूद के मामले में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ना। और तीसरा तीर्थ स्थल है, मतलब कई सारे मंदिर है, दर्शनीय स्थल है ना, ये सब हैं। तो तीर्थ स्थल हो गया। चौथी चीज़, यहाँ पे पशु पक्षियों के अभ्यारण्य भी हैं। पांचवा, ऐतिहासिक महत्व के संग्रहालय हैं यहाँ पे, और संस्थान है, कई सारे इंस्टीट्यूशन है ना। तो इतना सब कुछ है यहाँ पे, जो इसकी खासियत को एक अलग ही वो बनाता है। मतलब मनोरंजन की बहुत सारी चीज़ें, तो एक साथ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, एक साथ इतने सारे चीज़ें एक ही जगह पर, जो कि देहरादून में मिलेंगी आपको, है ना। तो ये सब है। और मतलब यहाँ जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है और सैनिक सेवा, इन दोनों के लिए प्रशिक्षण संस्थान यहाँ है, जो इसके शिक्षा के महत्व में अलग ही प्रसिद्धि दिलाते हैं। तो शिक्षा के महत्व में इसका अलग ही प्रसिद्ध है, अलग ही वो है ना, महत्व है बहुत ही ज़्यादा। शिक्षण संस्थानों के लिए तो है ही ये महत्व। आपको पता है मसूरी में प्रशासनिक सेवा के लिए प्रशिक्षण संस्थान है, तो ये सब है। और मतलब इसमें जो यहाँ की जो इमारतें हैं, कई सारे ऐसी इमारतें हैं जो यहाँ की वास्तुकला की, आर्किटेक्चर जो होता है वास्तुकला की, मतलब जो इतना अच्छा डिज़ाइन वगैरह हुआ रहता है, तो वास्तुकला की वो है जो मतलब धरोहर, एक तरह से धरोहर है ना। तो उनमें से जैसे कि देहरादून का घंटाघर हो गया, वन अनुसंधान संस्थान हो गया, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, है ना। रॉक्स गुफा यहाँ पे है, क्लॉक टावर है, तो बहुत कुछ है हमारे इस फेमस देहरादून में। इतना प्यारा सा हमारा देहरादून है। तो आइए कभी और देखिए हमारे देहरादून को, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें, नेचुरल भी, खेल कूद की भी, तीर्थ स्थल भी, पशु पक्षी के राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी, शिक्षण संस्थान भी, ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें भी मिलेंगी, संग्रहालय संस्थान, मनोरंजन की भी कई चीज़ें। तो ये पूरी तरह से मतलब घाटी भी है और पहाड़ी इलाका भी है, तो बहुत ही खूबसूरत है हमारा ये प्यारा सा देहरादून। तो आइए कभी और देखिए हमारा ये प्यारा सा खूबसूरत सा देहरादून। तो आज गढ़वाल मंडल के 7 ज़िले कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, 7वां आपको नहीं पता? याद कीजिए, थोड़ा बहुत तो आपको भी पता होना चाहिए ना, है ना। नहीं पता, भूल गए आप सब, कोई बात नहीं। तो ये सब हमारे 7 ज़िले हैं, है ना, जो कि हमारे गढ़वाल मंडल के हिस्से हैं, और मतलब इसकी खूबसूरती को एक अलग ही चार चांद लगाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। हमारे गढ़वाल मंडल के ये 7 ज़िले कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे कुमाऊं मंडल के 6 ज़िलों के बारे में एक एक करके। सो आज हमारा ये पूरा हुआ। तो कैसा लगा गाइज आपको? आइए कभी हमारे देहरादून में, और कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, ठीक है, टाटा बाय।